परमेश्वर सा पीड़ा आटे घाटे गोर करा के जाता दास कबीरा काल जालते दादुरा के सा गुरु गंभीरा सभी संत सायक भय जगिया गोविंद मेरा हरि बाएं हरिदाय ने हरि आगे हरि पीठ टीला तू काए डरे चलो जाए हरि बीच टीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम वे सुमरावे राम सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी साय जन रजब जो क्यों नहीं विघ्न विले हो जाए सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल है सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल है काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशि प्रभम ददानम श्री गुरुम दादुम वंदे कारण विक्रम हो दीन उदारिन भजन रस्वास्वांकितनो दया सिंधो बंधो विनत जन वृंद से स्ततम प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन कृपालो पांचतमास्तो चरण कंजेक शरणान नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चितपदम स्वामी जी सिरु परे स्वामी जी उर्माए स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गढ़सी सारे मांड में करता करे सोय दादू दादू जे कहे तिनको कालन खाए पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर ध्यान दरता नूर का ता बसे मन मोर नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय मनोमय जय स्वामी दादू विजय तेत राम नमो दादू देवाय तेजो मया सदा शांत रूपाय दानताय तस्मै स्मृत पापंत्रे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सदगुरु चरण तुम्हार प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब बाजे भांति मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए ओम श्री परमात्मा ने नमः श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः सर्व साध हरिजनाय नमो नमः सर्व विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः श्रीमद दादू दयाल वे नमः श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी का अवान्तर उत्तरार्ध भाग राग 27वीं धनासरी कह रहे हैं। इसमें अमिट अविनाशी रंग की महिमा बता रहे हैं क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओट दादू शरणे सांच के कदे न लागे चोट। अविनाशी परमात्मा की शरण होकर और अविनाशी परमात्मा के भक्ति साधना को करते हुए जो श्रद्धा भाव है प्रेम वो कभी कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता ही रहना चाहिए। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास ऐसा कोई एक विरला दादू दास। तो ऐसा कोई विरले ही संत होते हैं महापुरुष होते हैं जिनके भक्ति का रंग अगर लग गया ज्ञान का रंग लग गया परमात्मा के दर्शनों का आनंद जिसको अनुभव का आनंद प्राप्त हो गया उसका भक्ति का रंग कभी छूटेगा नहीं और वो सदैव उनके भक्ति का रंग बढ़ता ही रहेगा। भांग तंबाकू छूतरा उतर जात प्रभात नानक हमारी नाम की चढ़ी रहत दिन रात। किसी भी चीज का नशा 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। ज्यादा समय तक नशा नहीं रहता है, वो नशा कुछ समय तक रहता है और उतर जाता है। भोजन का नशा भी 8-10 घंटे बाद में वो भी खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर भूख लगने लग जाती है। लेकिन भक्ति का रंग, भक्ति का नशा, राम नाम का नशा, नानक खुमारी नाम की, नाम के स्मरण की जिनको खुमारी लग गई
जिनको नशा चढ़ गया और जिसको रंग आ गया, वो रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। वो पक्का रंग है, भक्ति का पक्का रंग है, वो कभी फीका नहीं पड़ेगा। जिन महापुरुषों के ये रंग लगा है, तो दादू जी महाराज भी कह रहे हैं कि सदा सुरंगे संत जन रंग में रहे समाज। जितने भी संत महापुरुष हुए जो उस रंग में रंगे हैं, वो सदैव ही उस रंग में रंगे ही रहते हैं। उनकी भक्ति, साधना, सेवा, सुमरण कम नहीं होता। इसलिए आइए, दादू जी महाराज कह रहे हैं कि ये अमिट है, ये अविनाशी का रंग, ये भक्ति का रंग अमिट है, यानी मिटने वाला नहीं है। रंग लागो रे राम को सो रंग कदे न जाय रे, हरि रंग मेरो मन रंग्यो ओरन रंग सुहाई रे। अविनाशी रंग उपनो रचमच लागो चोलो रे, सो रंग सदा सुहावनो ऐसो रंग अमोलो रे। हरि रंग कदे न उतरे दिन दिन होए सुरंगो रे, नित्य नवो निर्वाण वेरे कदे न वेला भंगो रे। साचो रंग सहजे मिल्यो सुंदर रंग अपारो रे, भाग बिना क्यों पाइये सब रंग माई सारो रे। अवरण को कावरण ये सो रंग सहज स्वरूपो रे, बलिहारी उस रंग की जन दादू देख अनुपोरे। रंग लागो रे राम को, हमें राम नाम का ऐसा रंग लग गया है, राम नाम में ऐसा आनंद आने लगा है कि ये आनंद सदैव हम इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद मगन रहना चाहते हैं। हरि रंग कदे हरि रंग मेरो मन रंग्यो और न रंग सुहाए। अब तो मेरे मन में ये हरि का ऐसा रंग, पक्का रंग चढ़ गया है कि ये रंग अब उतरने का नाम ही नहीं लेता। रात दिन इसी रंग में हम डूबे रहते हैं, इसी रंग में रंगे रहते हैं, इसी रंग में रातें माते रहते हैं। अविनाशी रंग उपनो रचमच लागो चोलो रे। और ये ऐसा अविनाशी का रंग रच गया, जैसे मेहंदी लगाते ना, माता बहनें मेहंदी लगाती है, और मेहंदी लगाती तो उसका रंग हरा होता मेहंदी का, तो लेकिन वो मेहंदी हाथों के लगकर और कैसी लाल हो जाती है। ऐसे ये भक्ति का रंग लाल रंग है, तो वो कई दिनों तक नहीं छूटता वो रंग, मेहंदी का रंग। उसी प्रकार हमारे भी ऐसा हाथों में रचपच गया है, हमारे अंतःकरण रूपी हेत रूपी हाथों से, और हम सुमरण करते रहते, माला फेरते रहते हैं। सो रंग सदा सुहावनो ऐसो रंग अमोलो रे। और ये रंग ऐसा सुहावना, यानी शोभायमान लगता, पवित्र लगता, अच्छा लगता, उत्तम लगता है, और ऐसा अमूल्य रंग है, इसका कोई मोल भी नहीं चुका सकता भक्ति के रंग का। क्योंकि इसका मोल कौन करेगा? परमात्मा का जब मोल है ही नहीं, तो परमात्मा की भक्ति का कैसे मोल करेंगे, भक्तों का कैसे मोल करेंगे? दादू इस संसार में ये द्वे रतन अमोल, एक साईं और संत जन, इनका मोल न तोल। जब संतों का मोल तोल ही नहीं कर सकते हैं, तो भक्ति के रंग का जो भक्ति करते हैं उनका मोल भक्ति के कारण तो महंगे और हो जाते हैं। पार ब्रह्म मिल हंस मिश्री माई मेल कर मोल बिकाना वंश यूं दादू महंगा बया। पार ब्रह्म मिल हंस, संत महापुरुष भी इस भक्ति के रंग में रंगकर, उनके संग लगकर वो भी महत्व के हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, उनकी भी कीमत बढ़ जाती है, उनका भाव बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें वो भक्ति, वो प्रेम है, वो अमूल्य रंग लगा हुआ भक्ति का। इसलिए हरि रंग कदे न उतरे दिन दिन होई सुरंगो रे। और ये रंग ऐसा लगा कि अब तो उतरता ही नहीं है, नित्य नया रंग चढ़ता ही जाता है। दिन दिन नौतम भक्ति दे, दिन दिन नौतम नाम, दिन दिन नौतम नह दे, मैं बलिहारी जाऊं नित्य नवो निर्वाण वे कदे न वेला भंगो रे। और ये भाव कभी भंग नहीं हो, ऐसी भावना बनी रहे। साचो रंग सहजे मिलियो सुंदर रंग पारो रे। ये सच्चा रंग है भक्ति का, परमात्मा का, सच्चे परमात्मा का। और ये रंग सच्चे परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ेगा, और सुंदर स्वरूप परमात्मा में वार पार से रहित उस परमात्मा में जा मिलोगे। भाग बिना क्यों पाइए, ये भी बड़े भाग से ही मिलता है। सब रंग माई सारो रे। सब जितने भी रंग हैं, चाहे नशे के हो, विषय वासना के हो, किसी प्रकार के रंग हो, उन सब रंगों में शिरोमणि रंग ये भक्ति का रंग है। अवरण को का वर्णीय सो रंग सहज स्वरूप रे। उस रंग का कोई वर्णन भी नहीं, उस रंग का कोई
ये नहीं बता सकते कि ये काला पीला है, ऐसा है वैसा है। ये तो भक्ति का रंग है, अनुभव का रंग है, आनंद का रंग है। सो रंग सहज स्वरूप रे, और वह सहज सहज भाव से सहजावस्था में ही स्वरूप परमात्मा में मिलाने वाला है। बलिहारी उस रंग की जन दादू देख अनुपोरे, इसलिए हम उस रंग की बारंबार बलिहारी जाते हैं, उन संतों की बलिहारी जाते हैं जिन्होंने हमें इस भक्ति के रंग में लगाया। ऐसा ये अनुपम रंग है। लाग रहो मन राम सो अब अनते नहीं जाए रे, अचला सो थिरवे रहो सके न चित्र डुलाए रे। जो फुणिंग चंदन रहे परिमल रहे लुभाए रे, तू मन मेरा राम सो अब की बेर अगाए रे। भंवर न छाड़े बास को कमली रहो बंदाए रे, तू मन मेरा राम सो बेद रहो चितलाए रे। जल बिन मीनन जीवी बिछुरती मर जाए रे, तू मन मेरा राम सो ऐसी प्रीति बनाए रे। जो चातक जल को रटे पीव पीव करत बिहाए रे, तू मन मेरा राम सो जंदादू हेत लगाए रे। और अब तो हमारा मन ऐसा उस रंग में लग गया, राम नाम के सुमरण में लग गया कि ये राम नाम को छोड़कर अन्य कहीं जाता ही नहीं है। ये तो अचल स्थिर होकर, अब तो इसको कोई डुलाना चाहे, इसको कोई प्रलोभन देना चाहे, कोई लोभ लालच देकर इसको फंसाना चाहे, लेकिन ये चित्र डुलेगा ही नहीं। इतना दृढ़ निष्ठा से लग गया। जो फणिंग चंद्र रहे परिमल रहे लुभाए, जैसे सर्प होता काला सर्प और वो काला सर्प उसके अंदर जहर, बहुत प्रबल जहर होता है। वो जब चलते चलते उसकी उम्र 1000 साल की हो जाती तो उसका जहर इतना तीव्र तेज हो जाता है कि उस जहर की अग्नि उसको ही जलाने लगती है। जब उसको जलाने लगती तो वो चंद्रमा के पास जाना चाहता है कि चंद्रमा उसको शीतलता में दिखाई देती चंद्रमा में, लेकिन वो चंद्रमा तक तो जा नहीं सकता, उसके पंख आ जाते हैं और वो उड़ता उड़ता कहां जाता है, कोई मलियागिरी चंदन भावना चंदन के वन में पहुंच जाता है और उस चंदन के जाके लिपट जाता है। अब उस चंदन को वो छोड़ना ही नहीं चाहता, कारण कि उसको शीतलता मिल रही, उसको शांति मिल रही, तो क्यों छोड़ेगा। परिमल रहे लुभाए रे, और जैसे भंवरा होता है और कमल का फूल होता है, उसमें जो मकरंद है या फूलों की जो खुशबू लेने वाले हैं वो फूलों में लुभाईमान रहते हैं, उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। उसी प्रकार तू मन मेरा राम सो, महाराज कह रहे हैं कि हमारा मन भी मन रूपी भंवरा इसी प्रकार उस राम नाम की सोरम लेने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और उसमें लीन हो गया है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। भंवर न छाड़े बास को कमल रहो बंदाए रे, तू मन मेरा राम सो वेद रहो चितलाए रे। और भंवरे की तरह कमल में बंध जाता है लेकिन वो उसको छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार हमारा मन भी उसी भक्ति भाव से वेदन हो गया है, और ऐसा वेदन हुआ कि चित्त में परमात्मा के चिंतन के अलावा और किसी का चिंतन नहीं करता है। जल बिन मीनन जीवी बिछुरती मर जाए रे, और जैसे जल के बिना मछली रह नहीं सकती है, अगर जल से बाहर निकालो तो बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है, ऐसे तू मन मेरा राम सो ऐसी प्रीति बनाए रहे। ऐसी प्रीति लगाओ प्रभु से, परमात्मा से। जो चातक जल को रटे पीव पीव करत बिहाए रे, जैसे चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए पीव पीव पुकारता रहता है, ऐसे अपने मन से भी उस परमात्मा को पुकारते रहो, तो परमात्मा हेतु पूर्वक अपने को अपने स्वरूप में मिला लेगा। मन मोहनो कठिन विरह की पीर, सुंदर दस दिखाइए, सुनो न दीन दयाल तब मुख बेन सुनाइए। करुणामय कृपाल सकल शिरोमणि आइए, मम जीवन प्राणाधार अविनाशी उरलाइए। अब हरि दर्शन देवो दादू प्रेम बढ़ाइए। मन मोहन हो, अरे मेरे मन मोहन, मन को मोहने वाले, सृष्टि को मोहने वाले जगत पिता परमेश्वर, आप सबको मोहते हो। आप जैसे परमात्मा को हम और प्राप्त करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। इसलिए हे मनमोहन, हमारे अंतःकरण में विरह की एक ऐसी वेदना, एक ऐसी विरह की पुकार हो रही है, विरह पूर्वक हम पुकार रहे हैं कि ये जो विरह की पीड़ा है ये अब हमसे सही नहीं जाती है। इसलिए प्रभु आप कृपा करके और हमें ऐसा दर्श दिखाइए,
या तो इसको सीधा कर दो। और हमें सुंदर, आपके सुंदर शोभायमान जो है उन दर्शनों को आप दिखाइए। हम आपके सुंदर दर्शन करके और हम आनंदित हो जाएंगे। हमारी ये विरह की पीड़ा जो है, विरह का दर्द है, ये मिट जाएगा। सुनहुन दीन दयाल तब मुख बेन सुनाइए, और हमारे घट में आकर हमें आपके प्रिय वचन, मधुर वचन सुनाइए। करुणामय कृपाल सकल शिरोमणि आइए। आप तो करुणामय हो, आप दयालु हो। दया करके अगर हमारी ये करुण पुकार को सुनकर आपको करुणा आ जाए तो आप कृपा करके, और आप तो सकल के शिरोमणि हैं, तो हमारे अंतःकरण में आ जाइए, वहीं प्रकट हो जाइए। मम जीवन प्राणाधार अविनाशी उरलाइए। आप ही मेरे प्राणों के आधार है, आपके बिना है अविनाशी परमात्मा। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इब हरि दर्शन देव दादू प्रेम बढ़ाइए। इसलिए हे हरि, अब तो आप दर्शन देकर और हमारे प्रेम को और आगे बढ़ाओ। हमारा प्रेम कहीं घट न जाए। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो हमारा प्रेम कम हो जाएगा, और आप अगर दर्शन दोगे, आपके दर्शन हो जाएंगे तो प्रेम और दिन दुना बढ़ेगा। कतहूँ रहे हो विदेश हरि नहीं आए हो, जन्म सिरानो जाय पीयू नहीं पाए हो, विपत्ति हमारी जाय हरि सो को कहे हो। तुम बिन नात नात विरणी क्यों रहे हो, पीयू के विरह वियोग तन की सुधि नहीं हो। तलब तलब जीव जाय मर्तक वे रही हो, दुखित भई हम नारी कब हरि आवे हो। तुम बिन प्राणाधार जीव दुख पावे हो, प्रकटो दीन दयाल विलंबन कीजिए हो। दादू दुखी बेहाल दर्शन दीजिए हो। कतहूँ रहे हो विदेश, हे हरि, आप कौन से देश में जाकर कहाँ रह रहे हो? कोई विदेश में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, कहाँ रहते हो, हमें ये तो बताओ। हम पुकारते पुकारते और वृद्ध हो गए, हमारी इतनी उम्र पूरी हो गई, आयु इतने वाली है, फिर भी आप नहीं आए हो। हमारे पापों को हरने वाले हे हरि, आप क्यों नहीं आए हो? जन्म सिरानो जाए पीव नहीं पाए हो। हमारा ये जन्म व्यर्थ ही जा रहा है, बिना परमेश्वर के प्राप्त किए ही चला जाएगा। और ये अगर प्राण निकल गए इस विरहणी के, ये मर गई, तो इसका पाप भी तुम्हें लगेगा। विपत्ति हमारी जाए हरीसों को कहो, तुम भी नात नात विरहणी क्यों रहे हो। और हमारी ये विपत्ति है, विरह की वेदना है, ये जो कष्ट है, ये विरह वेदना का हम कहाँ किससे जाकर पुकारें? आपके अलावा हम अनाथों का नाथ और कौन है? और आपके बिना ये विरहणी कैसे रहेगी? पीव के विरह वियोग तन की शुद्धि नहीं हो। आपके विरह के कारण हमारे तन मन की शुद्धि जाती रही, और मछली की तरह ये तलब तलब कर मृतकवत हो रही है। हम दुखी होकर, आपकी जो ये जीव आत्मा रूपी सुंदरी वृत्ति रूपी नारी है, ये आपको पुकार कर रही है दुखी होकर, व्याकुल होकर। आप कब आओगे? आपके बिना हमारे प्राण रुकेंगे नहीं। दुख पा रहे हैं, प्राण निकलने को तैयार है। प्रगटो दीन दयाल विलंबन कीजिए हो। हे दीन दयाल, आप प्रकट होकर और दर्शन दे दीजिए। इसमें विलंब मत करो, देरी मत करो। हम आपके कारण दुखी और बेहाल हो रहे हैं प्रभु, आप आकर हमें दर्शन दीजिए प्रभु। सुरजन मेरा वे किहें पार लहाऊं, जे सुरजन गरावे वे हिक कान कहाऊं। तो बाजे में को चैन न आवे, दुख किन कहाऊं। तो बाजे में को नींद न आवे, क्या नीर बराऊं। जे तू में को सुरजन देवे, सो शीस सहाऊं। जे ये जन दादू सुरजन आवे, दरगे सेव कराऊं। सुरजन मेरा वे, हे मेरे सुरजन। सुरजन किसको कहते हैं? सज्जन को। सूर्य यानी देवता, देवता के समान जिसकी वृत्ति हो, ऐसा सुरजन, सज्जन महापुरुष, महान आत्मा हो, ऐसे सज्जन पुरुष को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे सज्जन हैं, आप ही मेरे साजन, आप ही मेरे देवता है। वो एक भजन है या गाना है तो मुझे पता नहीं। तुम्ही मेरा मंदिर, तुम्ही मेरे देवता, यानी तुम्ही मेरे मंदिर हो और तुम्ही मेरे देवता।
मंदिर और देवता में कोई फर्क नहीं, एक ही भावना है। विरहणी की विरह व्यता में, विरह पुकार में, विरह के प्रेम में जब प्रेम लगता तो परमेश्वर की जो प्रतिमूर्ति है, चाहे वो प्रतिमा है, चाहे मंदिर है, या उसकी तस्वीर है, या उसकी कोई वस्तु है, वो भी हमें प्रिय लगती है। इसलिए हे मेरे सुरजन, हे मेरे सज्जन महापुरुष, आपका पार तो हम किसी प्रकार नहीं पा सकते। आपकी तो अगमगाध गति है, अगम अगोचर है, अगमगाध है, अलेख है। हम किससे आपका पार पाएंगे? हमारी अल्प बुद्धि है, हमारी छोटी सी मति से हम पार नहीं पा सकते हैं प्रभु। जे सुरजन करावे, लेकिन यदि आप दया करके, आप कृपा करके हमारे घर में आ जाओ, हिक कहन काऊं, बस हिक यानी कुछ एक टुक दर्शन दिखाने के लिए कह रही हूं कि थोड़ा सा एक पल भर एक झलक ही दिखला दो हमें, तो इतना ही कह रही हूं आपको। तो बाजे में को चैन नावे, अगर आप नहीं आओगे तो आपके बिना, बाजे आपके बिना, मैं को मुझे चैन नहीं पड़ेगा, आराम नहीं मिल रहा है। ये दुख किन कहाऊं, ये दुख किसको पुकारूं, कौन पे पुकारूं, कहां जाकर पुकारूं, किसको कहूं। तो बाजे में को नींद ना आवे, और आपके बिना हमें नींद भी नहीं आती है। रात्रि दिन व्याधि विरही वेर वधु, सेवक साहिब संत ऋणी ऋषिक जा चाकरी, सो क्यों सोवे निश्चिंत। जिसके व्याधि हो, विरही हो, ऋण चढ़ा हो, दुश्मन हो, उसको कभी नींद नहीं आती है, उसको रात दिन चिंता रहती है। वही चिंता हमारे लगी हुई है, हम वीरानियों को नींद कैसे आएगी। आंखियां नीर भराऊं और आंखों में आंसू ऐसे बह रहे जैसे पाउस ऋतु की तरह हमारे आंखों से आंसू बरस रहे हैं। जे तू मैं को सुरजन देवे सो हो सीसाऊं, हे सुरजन, यदि तुम आकर हमें दर्शन नहीं दोगे तो हम जी नहीं सकते हैं, और अगर आप आकर हमें दर्शन दे दिए तो हम आपके आगे शीश झुका देंगे। ये जन दादू सुरजनावे, दरगह सेव कराओ। इसलिए हे प्रभु, हे सज्जन पुरुष, हे महापुरुष, आप आकर और प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए, या आपकी दरगह में हमें बुला लीजिए, तो हम तो वहीं पहुंचकर आपकी सेवा करेंगे। अगर आपको वहीं सेवा कराने का स्वभाव है तो हम आपके दरगह में, आपके दरबार में आकर सेवा कर देंगे। मोहन माधव का मिले सकल शिरोमणि राय, तन मन व्याकुल होते दर्श दिखाओ आए। ऐसा भक्ति का रंग लगा विरहणी के कि हे मोहन, हे माधव, आप कब आओगे, कब मिलोगे। आप तो सकल शिरोमणि हैं, सर्वत्र सर्वव्यापी है, जहां देखो जित देखो तित श्याममयी। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो जहां लाली को देखो, उस लाल को देखो, परमात्मा को। परमात्मा सर्वव्यापी सर्व जगह है। जहां